जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, ब्रज के एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा हुए हैं श्री ललित किशोरी जी। उन्हीं का यह पद है। ऐसी ही निष्ठा आगे चलकर रसिक भक्तों की हो जाती है। पद का भाव यह है, यदि श्री प्रिया जी के कुंज में बसने का, वृंदावन में बसने का सौभाग्य मिल गया तो फिर दूसरे तीर्थों में गए अथवा ना गए, जाना नहीं जाना बराबर है। समस्त साधनों का फल तो ब्रजवास के रूप में मिल गया। अब और तीर्थों में जाकर क्या होगा। दूसरी बात यह है कि जब प्रिया प्रियतम लाडली लाल का नाम मुंह से निकल गया, तब फिर दूसरे नाम, दूसरी चर्चा मुंह से निकली या ना निकली, आवश्यकता ही कुछ नहीं है। तीसरी बात, जब श्री प्रिया जी के चरण कमलों में चित्त झुककर उसमें फंस गया, उस रंग में पक गया, तब फिर और किसी के चरणों में फिर सर नवाया या नहीं नवाया, दोनों बराबर हैं। चौथी बात, जब दृष्टि मनमोहन में लग गई, नेत्र मोहन से जा लगे, तब फिर दूसरा कोई अवगुण दोष हुआ या नहीं हुआ, दोनों बराबर हैं। किसी पर पुरुष में दृष्टि लगाना बड़ा अवगुण है, पर वह जब श्री मनमोहन रूप सुधा चंद्र में लग जाती है, तब वह परम सद्गुण बन जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण प्रेम का भिखारी बस 4 लक्ष्य सामने रखकर बढ़ता है। जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है। कौन क्या कहता है, इसकी ओर दृष्टि नहीं रहती। वह बिल्कुल सर्वदा जगत की ओर से, समस्त योग्यता की ओर से मुंह मोड़कर रम जाता है। प्रियतम प्रभु के नाम, रूप, लीला, धाम, इन 4 चीज़ों में अभ्यास के द्वारा जैसे हो, जिस प्रकार हो, बस एक ही चर्चा, एक ही वातावरण निरंतर बनाए रखें। लीला सुनने के लिए मिले सुने, नहीं मिले तो पढ़ें, चिंतन करें, बस मन उन्हीं बातों में रमता रहे। श्री गोपीजनों के प्रेम की कैसी दशा होती है, इसे लिखकर तो कोई बता नहीं सकता। जैसे बिजली का प्रकाश है, उसे देखकर जिसने कभी सूर्य के निर्मल प्रकाश को नहीं देखा है, वह अनुमान ही नहीं कर सकता कि वह कितना निर्मल प्रकाश है। ठीक उसी प्रकार आप जितनी बातें सुनते हैं, उनको सुनकर वास्तविक श्री गोपी प्रेम का क्या रूप है, यह ठीक ठीक अनुमान ही आपको नहीं हो सकता। वह तो सूर्य की किरणों की तरह अत्यंत निर्मल प्रकाश में वस्तु है, ज्ञान के परे की चीज़ है। उसे तो देखकर उनकी अनंत कृपा होने पर ही उसका यत्किंचित स्वरूप समझा जा सकता है। निरंतर उनके चरणों में रो रो कर प्रार्थना करने से ही कुछ अनुभव में, कल्पना में आ सकता है। इसलिए लीला पढ़ें, सुने, प्रार्थना करें, निरंतर कृपा की भीख मांगते ही चले जाएं। और जहाँ तक बने, अब मन को प्रपंच के कामों में दूर रखने की चेष्टा करें। एकांत में बैठकर रोएं। श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठकर उनके सामने रोएं। सच्चा रोना ना हो, ना सही, झूठे ही, जैसा भाव हो उसी को लेकर रोएं। नाथ, इस नीरस हृदय को सरस बनाओ। इस सूखे हृदय में अपने प्रेम का एक कण देकर इसे भर दो। प्रभु, अपनी ओर, अपनी कृपा की ओर देखकर ऐसा करो। निश्चय मानिए, बार बार की प्रार्थना
व्यर्थ जा ही नहीं सकती। झूठी को वे अपनी कृपा से सच्ची बना देते हैं। जय श्री राधा माधव।